मशीनरी अकाउंट में सिर्फ परचेज करने की एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल करने की एंट्री होगी। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में हम खत्म करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर को। डेप्रिसिएशन की लास्ट वीडियो है जिसमें छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन कहता है अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹40,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 में एक कंपनी ने मशीन परचेज करी है 40,000 रुपए की। उसके बाद कहता है ऑन अक्टूबर 1 2021, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कुछ टाइम के बाद, इट वॉज सोल्ड फॉर ₹13,000। उसने इस मशीन को 13,000 रुपए का बेच दिया। 40 का परचेज करा था और 13,000 रुपए में बेच दिया। द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करती है। नया क्या है, नया कहता है शो मशीनरी अकाउंट। आप एक तो मशीनरी अकाउंट बनाइए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था किस तरह से बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो बनाना है। और नंबर 3 कहता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एक नई चीज यहां पर आ गई है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये मानकर चल रहा है कि हर साल हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अभी तक हम पढ़ रहे थे मशीनरी अकाउंट, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि मशीनरी का अगर हमें डेप्रिसिएशन अलग से लगाना हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज एक नई चीज है, यहाँ पर एक थर्ड अकाउंट और आ गया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिस्पोज माने होता है खत्म करना, हटाना, कम करना, घटाना, जो मर्जी बोल दीजिए। यानी मशीन को बेचने के लिए अलग अकाउंट बनाना है, डिस्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए, सेल करने के लिए। किस तरह से होगा सॉल्यूशन, चलिए देखिए। एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट और फिर अलग से डिस्पोजल अकाउंट। तो पहले मैं यहाँ 2 अकाउंट के फॉर्मेट में आपको दिखा दूं पहले, उसके बाद थर्ड फॉर्मेट अलग जगह पर बना करके दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाना है। पहले काम 2 का है, तीसरा काम जो आएगा वो बिल्कुल एंड में होगा, उसका अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल आखिर में बनेंगे। चलिए बात करते हैं पहले परचेज करने की। कहता है मशीन परचेज फॉर ₹40,000 ऑन अप्रैल 1 2020। तो परचेज करने की एंट्री तो मशीन अकाउंट में ही होगी, यानी 1 अप्रैल 2020 को मशीन हमने परचेज करी है 40,000 रुपए की। 2020 है ना, जी हाँ। आप लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, आपने बैंक से पेमेंट कर दी है, परचेज करी मशीन 40,000 रुपए की। ये लीजिएगा, एंट्री होगी 40,000 रुपए की परचेज करने की। ये साल चलता है 31 मार्च 2021 तक, यानी अब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को जब डेप्रिसिएशन लगाना था तो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लगा सकते। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा हमारा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो प्रीवियस वीडियो आई बटन में डाल दी गई है, वो जरूर देखना। छोटी सी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी आपको। 31 मार्च 2021 को आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आप लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा बच्चे, 40,000 का 10% है तो सर 4,000 रुपए लीजिए। 10% आ गया 4,000 रुपए, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अकाउंट को क्लोज करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर किसी अकाउंट में एक ही अमाउंट हो तो क्लोज कैसे करते हैं। तो क्लोज करने का तरीका ये था कि उसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ करो और वही 2 लाइन्स यहाँ पर भी, और सीधा सीधा बैलेंस लिख दीजिए 40,000 रुपए का। 31 मार्च 2021 को यहाँ पर बैलेंस आ गया बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस आप लिख देंगे CD, वही बैलेंस को आप नीचे लिख देंगे 40,000 रुपए और लिख देंगे आप इसको टू बैलेंस BD और डेट डाल दीजिएगा आप 1 अप्रैल 21। यहाँ पर आप इसको क्लोज करेंगे, एक ही एंट्री है तो आप इसको भी वैसे ही क्लोज कर सकते हैं। 2 लाइन इधर खींचिए, 2 लाइन इधर खींचिए, अमाउंट यहाँ पर लिख दिए 4,000 रुपये। डेट आ जाएगी बच्चे 31 मार्च 2021, आप लिख देंगे टू बैलेंस CD, फिर वही बैलेंस नेक्स्ट डेट पे 1 अप्रैल 2021 को यहाँ पर आ जाना है, आप लिख देंगे बाय बैलेंस BD और अमाउंट आ जाएगा बच्चे 4,000 रुपये का। चलो जी, बहुत आसान सा है। ऐसा सिर्फ तब कर सकते हैं जब किसी अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री हो, या डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो,
और कोई दूसरा अमाउंट ना हो, तो इस तरह से हम बैलेंस निकाल सकते हैं। कितना काम हो गया। अब 2021 में अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर को मशीन हमने बेच दी, तो 1 अक्टूबर तक की बात करेंगे तो 1 अक्टूबर तक का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। कितना टाइम हो गया देखिए जरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को बेचा है तो अक्टूबर का महीना तो इस्तेमाल नहीं करा ना, सितंबर तक का इस्तेमाल करा है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा और 1 अक्टूबर को मशीन बेच देंगे हम। चलिए बच्चे, आप 1 अक्टूबर 2021 तक आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाइएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन अगर 4000 है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन जाहिर सी बात है आधा यानी 2000 रुपये लगेगा। ये काम आपने कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अब प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, एक है लैला एक है मजनू, दोनों को हमने मिलने नहीं दिया, लेकिन मरने वाले दिन इनको मिला देते हैं कि चलो भाई अब इतने जालिम नहीं है, अब मिल जाओ, अब साथ में चलो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ये समझिएगा, यहाँ लैला भी है मजनू भी है, जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, बिल्कुल सख्ती से हमने इनके बीच में दरार डाल दी है, हम इनको मिलने ही नहीं दे रहे। तो कब मिलेंगे ये, जब दोनों के दोनों मर जाएंगे, फिर ऊपर जाने के बाद ये जहन्नुम में जाएं जन्नत में जाएं कहीं भी जाएं वहां जाकर के ये मिल सकते हैं। तो नहीं, जिंदगी में तो नहीं मिलेंगे, मरने के बाद मिल सकते हैं। तो चलिए इनको मार देते हैं, मशीन को भी और उसके डेप्रिसिएशन को भी मार देते हैं। मारने के बाद दोनों को उठाएंगे, मशीन को उठाएंगे, उसके डेप्रिसिएशन को उठाएंगे, और मान लीजिए हम वो हैं जो मारते हैं, हमने उठाया और ले गए ऊपर और जन्नत में या दोज़ख में, यानी हमने इनको जहन्नुम में मिला दिया है कि जाओ मिल लो आपस में एक दूसरे से। तो भाई अब हमें बेचने वाली मशीन को भी निकाल लेना है और उसके डेप्रिसिएशन को भी निकाल लेना है और दोनों को एक अलग अकाउंट में डाल देना है। और उस अकाउंट का नाम क्या है, उस अकाउंट का नाम है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, मैं यहीं पर बना देता हूँ वाला अकाउंट भी। उसके लिए मुझे एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ से कुछ स्पेस बना लूँ आपके लिए। चलिए बेटा जी, मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मान लेते हैं ये बन गया आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बेटा जी मैंने यहाँ पर कॉलम्स के नाम नहीं लिखे हैं, जैसे कि डेबिट का कॉलम, जैसे कि डेट का कॉलम, अमाउंट पर्टिकुलर्स का कॉलम और आपका अमाउंट का कॉलम, मैंने वो कुछ नहीं लिखा है। आपको सब कुछ मालूम है, मैं सीधे सीधे एंट्री करता हूँ। जब मशीन को बेचेंगे तो मशीन अकाउंट से निकालेंगे, उसको मशीन अकाउंट से जब निकालोगे तो मशीन बढ़ेगी या घटेगी, मुझे ये बता दें आप, मशीन बढ़ेगी या घटेगी। जब मशीन अकाउंट से मशीन को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है मशीन घटेगी, घटेगी तो मशीन को हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड में आप मशीन को लिख देंगे 40,000 रुपये। हमने 40,000 की मशीन विड्रॉ कर ली है, हमने यहाँ से 40,000 रुपये की मशीन निकाल ली है, तो लीजिए 40,000 रुपये आपने कम कर दिए। लिखेंगे क्या, नाम किसका आएगा, 1 अक्टूबर 2021 को मशीन आप जब निकालोगे तो नाम किसका आएगा। आपने कहाँ डाल दी मशीन, यहाँ से, हमने यहाँ से निकाल करके मशीन को डाल दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, तो नाम आएगा यहाँ पर बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। इतनी बात क्लियर है। जब यहाँ से आपने मशीन को कम कर दिया तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डालोगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अकाउंट टू अकाउंट एंट्रीज क्रॉस जाती है, यहाँ की यहाँ पर और यहाँ की यहाँ पर, या तो ये रख लीजिए। या फिर कॉन्सेप्चुअल, मशीन घटी थी क्रेडिट कर दिया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी तो यहाँ पर डेबिट आ जाना है। तो चलिए डेबिट साइड में आप एंट्री कर देंगे और डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर आप लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। मशीन कहाँ से आई है, मशीनरी अकाउंट से अमाउंट आया है। कितना अमाउंट आया है, 40,000 रुपये का। इतनी बात क्लियर है तो बता दो मुझे। वो मशीन वहाँ से यहाँ पर आ गई। मशीन जो हमने कम करी है मशीनरी अकाउंट में से, उसको हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया है, तो यहाँ पर नाम मशीनरी अकाउंट का आएगा 40,000 रुपये। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। जब डेप्रिसिएशन यहाँ से आप विड्रॉ करोगे, डेप्रिसिएशन निकालोगे, तो डेप्रिसिएशन की गुल्लक में पैसे बढ़ेंगे घटेंगे, फिर घटेंगे, और घटेंगे तो एंट्री किधर होगी, डेबिट साइड में एंट्री होगी। आप क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2021 को, और अमाउंट लिख देंगे आप, टोटल 4 हो तो 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया। यहाँ पर नाम आएगा टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कहाँ जाएगा ये सब कुछ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। ये अकाउंट क्लोज हो गया है 6,000 रुपये से। इधर भी 6,000, इधर भी 6,000, चाहो तो नीचे सिर्फ 2 लाइन खींच दोगे तो भी काम चल जाता। यानी 6,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, ऐसे भी ठीक है, और अगर आप सिर्फ 2 लाइन खींच देते इधर भी और इधर भी तो भी काम खत्म हो गया था, तो भी बिल्कुल सही था तरीका। चलिए ये अकाउंट खत्म हो चुका है यहाँ तक का। ये हमारे पास मार्जिन बच गया है अगर कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ जाए उसके लिए।
जब हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज दिया डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर भी तो आएगा, यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा ना, और क्रेडिट साइड यहाँ पर है। तो 1 अक्टूबर में 2021 को डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चे? 6,000 रुपये। बात क्लियर है? मर गई है मशीन, मर गई है लैला मजनू, और दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। मशीन भी आ गई और उसका डेप्रिसिएशन भी आ गया। मशीन कितनी थी? 40,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन कितना था उसका? 6,000 रुपये का। दोनों इकट्ठा हो गए। अब तो सिंपल सी बात है, 40 की मशीन, 6 का डेप्रिसिएशन बची थी, वो कितने की सर? 34,000 की। 34,000 रुपये की मशीन थी, बेच दी कितने की हमने? 13,000 रुपये की। लॉस हुआ, सिंपल सी बात। चलिए बेचने की एंट्री यहाँ पर करेंगे। सेम डेट पर आपने बेच दिया है तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 13,000 रुपये, 13,000 लिख दीजिए। बैलेंस जो आएगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? टोटल कर दीजिएगा। चलिए टोटल कीजिएगा 40,000 रुपये। वही टोटल इधर करेंगे, 40,000 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगा। इस 40,000 में से 6,000 गए, 34 में से 13,000 रुपये गए, 34,000 में से 10 गए, 24 में से 3 गए, तो 21,000 रुपये आ गए सीधे सीधे। आप वैसे घटा कर देख लो, 0 0 0, ये तो 0 आ गई। 6 और 3 9 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? 9 में 1 जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा, 1 और 1 2 और 2 4, 21,000 रुपये गए। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सर लॉस। तो आप लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सिंपल सी बात है, काम खत्म। अगर 3 अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशंस बहुत कम रहेंगी और कई सारे साल का नहीं पूछेगा, 1 या 2 साल के अकाउंट पूछेगा। अगर सिंपल एक सिंगल अकाउंट आता है सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, उसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक से ज़्यादा मशीनरी के लिए पूछेगा, एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए पूछेगा, ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगी, ज़्यादा आपको प्रेजेंटेशन दिखाना होगा। 2 अकाउंट आएंगे तो इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होंगी, ज़्यादा अकाउंटिंग करनी होगी, बाकी सब कुछ सिंपल रहेगा। तो आपको तीनों तरीके क्लियर होंगे। अगर सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाए तो मशीन अकाउंट में ही परचेज की एंट्री होगी, उसी में डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, उसी के अंदर सेल की एंट्री होगी। और अगर 2 अकाउंट बनवाए तो मशीन अकाउंट में मशीन की परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री होगी, और डेप्रिसिएशन की एंट्री सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगी। अगर 3 अकाउंट बनवाए, जैसे कि यहाँ पर था, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ परचेज करने की एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ सेल करने की एंट्री होगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन सेल करने से पहले बैलेंस तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, वो ध्यान रखना। हमने 3 चीजें पढ़ी, परचेज करते हैं एंट्री कहाँ करते हैं वो पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो पढ़ लिया, और बेचते टाइम क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पर एंट्री होगी, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो भी हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर सब कुछ क्लियर है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।